सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ट्रेडिंग मास्टर चैनल। मैं रितेश पटेल आप सभी का ट्रेडिंग मास्टर चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हर इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है। मतलब आज ट्रेडिंग का इतना ज़बरदस्त क्रेज चल रहा है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने की चाह रखते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी ना सर। तो सारे लोगों को मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग ये एक बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। तो इसको हम सीख के करेंगे और जैसे मतलब जितना आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे उसमें नो डाउट कि समय लगेगा। आप ही सोच लीजिए कि अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो तकरीबन 1 से 12वीं तक हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज भी करते हैं और उसके बाद मास्टर्स। मतलब इसमें 15-17 साल की पढ़ाई के बाद हमारी सैलरी कितनी है होती है, या मतलब अभी जो भी आप पोजीशन में आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको पता ही है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब मिनिमम वेतन मतलब सैलरी में हम जॉब कर लेते हैं और उसके लिए हम कम से कम 15-17 साल सीखने में लगाते हैं। तो ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसमें भी हमें सीखना पड़ेगा और सीख के करेंगे तो बहुत मजेदार ये बिजनेस है। ओके, और आप मतलब आपके सारे सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है। सो आज का ये जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि इक्विटी मतलब जो शेयर आप मार्केट में बहुत सारे शेयर है, तकरीबन 5000 प्लस कंपनियां हैं जिसके आप शेयर खरीद सकते हो, उसको कभी भी बेच सकते हो, उसमें एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। ओके, और प्रॉफिट अगर आप सीख के नहीं करोगे तो लॉस भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि एवरी टाइम प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। सो हम बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक शेयर को खरीद कैसे सकते हैं और उस शेयर को बेच कैसे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें दिक्कत ये आ गई कि पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ चला गया, तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने की। ठीक है। मेरा अपस्टॉक्स में अकाउंट है तो हम जानेंगे कि अपस्टॉक्स में किस तरह से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अपस्टॉक्स में लॉगिन का आप ऑप्शन डालोगे तो इस तरह से आपका पेज खुलेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, और ये आपको एक OTP जनरेट करने बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक OTP आया है 335724। ओके, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपका एक 6 डिजिट का पिन होगा। ठीक है, उसको आप ये एक मतलब आपका मनपसंद का एक पिन होगा जिसमें आप जैसे ही आप पिन डालोगे उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। आप स्कैनर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मोबाइल में आप डायरेक्ट अपस्टॉक्स ओपन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे बाजू में जो स्कैनर था उसके माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुल ये अपस्टॉक्स का मेरा जो अकाउंट है, जो अपस्टॉक्स मेरा ब्रोकर है उसका अकाउंट है, तो इसमें मैंने इस तरह से ओपन किया है। और अपस्टॉक्स का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप भी अपस्टॉक्स में लॉगिन कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अपस्टॉक्स एक बहुत ही इजी एप्लीकेशन है जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मतलब एक छोटा सा पैनल है जिसमें आप देख सकते हैं कि टॉप 20 मार्केट कैपिटल है। ये मेरा एक लिस्ट है। ठीक है, फ्यूचर का लिस्ट है, स्टॉक लिस्ट है, सेक्टर्स है। सेक्टर्स आप देखोगे आज निफ्टी मतलब थोड़ा डाउन साइड चल रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो मेजर सेक्टर है जो खास कर सारे के सारे आज तो नेगेटिव है, माइनस में दिख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि आज निफ्टी नेगेटिव है क्योंकि सारे सेक्टर्स भी नेगेटिव है। ओके, पर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन को आज अवॉइड करेंगे, ऑप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमें जानना है कि एक स्टॉक को कैसे हम खरीद सकते हैं और उसको किस तरह से हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉक लिस्ट है जो बैक टेस्टिंग के लिए मैंने रखा था। मैं मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ स्टॉक्स को देखता हूँ, उसको मतलब वॉच आउट करता हूँ किस तरह से एक स्टॉक काम कर रहा है। दोस्तों, मैं भी एक लर्निंग पीरियड में ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक ट्रेडर हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो जर्नी फेस कर रहा हूँ उसको मैं शेयर करूँ ताकि बहुत सारे लोग सीखे। जो नए हैं वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं और मार्केट में आपको YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप सीख सकते हो। तो मेरा ये वीडियो भी आपके लर्निंग पर्पस के लिए ही है। ठीक है, और आप पहले सीख जाइए, पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब शेयर है, तो मैं कोई ना कोई एक शेयर को लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जेपी पावर का एक शेयर है जिसमें जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे जेपी पावर का यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा। ठीक है, मंथली मतलब ये किस तरह से ग्रो कर रहा है।
ओके, तो पहले जेपी पावर देख सकते हैं आप, बहुत बड़े प्राइस के ऊपर था, उसके बाद फॉल हुआ और सडनली धीरे धीरे अभी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, 6 रुपये का था, अभी ये मतलब कुछ 17 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये प्लस माइनस होता रहेगा दोस्तों। बहुत सारे शेयर है जो जिसमें नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जेपी पावर मान इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर ठीक है, ये जेपी पावर का ही ले लेते हैं, जस्ट ये एक लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इस तरह से कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे एनएससी का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसके बाद बीएससी, मतलब एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज है हमारे। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही हमारा ओल्डेस्ट एक्सचेंज है और राइट नाउ एनएससी के अंदर ही बहुत सारे लोग खास करके एनएससी में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बीएससी में भी ट्रेड कर सकते हो, आप एनएससी में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि एक रेगुलर ऑर्डर का ऑप्शन है और एक जीटीटी ऑर्डर भी आप ले सकते हो। ठीक है, जीटीटी मतलब कि क्या, आप जो भी स्टॉक या ऑप्शन आप बाय करते हो तो उसमें आप एक स्टॉप लॉस और टारगेट डायरेक्टली डिसाइड करके छोड़ दोगे तो आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी कि मतलब या तो मार्केट ऊपर जाएगा या वो पॉजिटिव होगा तो प्लस हो गया, आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया, आपकी सोच से विरुद्ध हो गया, तो या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब या पॉजिटिव या नेगेटिव, या प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। मतलब बड़े लॉस से आप बच सकते हो। दैट इज वाई ये जीटीटी ऑर्डर है। ये ऑप्शन में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जॉब पर्सन हो तो इसको, ये ऑर्डर को आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर हम रेगुलर ऑर्डर में ही जनरली बाय करते हैं क्योंकि ये स्टॉक की बात कर रहे हैं, हम कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्वांटिटी का, मतलब एक लेना है आपको, 5 6 7 8 10। ठीक है, ये वीडियो जस्ट डेमो पर्पस के लिए है, तो मैं सिर्फ 10 क्वांटिटी के साथ आपको बाय करके दिखाऊंगा और इसका रिक्वायरमेंट है 176 रुपीज। ठीक है, तो 10 क्वांटिटी 176, इसको जैसे ये मार्केट ऑर्डर है। ठीक है, अगर मुझे मार्केट ऑर्डर के साथ लेना है तो मुझे ये प्राइस पे बाय होगा। लिमिट ऑर्डर लेना है तो मान लीजिए कि मुझे 17 रुपये, ये पैसे मतलब इतने में नहीं लेना है। कोई 1000 रुपये का स्टॉक था लेकिन मुझे 1000 में बाई नहीं करना है, मेरा टारगेट है कि मैं 950 आएगा तो स्टॉक बाई करूंगा। और वैसे ही ये भी स्टॉक जो है ये 17.61 रुपीज या फिर 60 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे तो 17.50 में चाहिए। ठीक है, तो मैं ये लिमिट ऑर्डर को जैसे ही यहाँ पे रिव्यू करूंगा तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन ऑर्डर है। ठीक है, ओपन रहेगा, जब तक ये 17 17.5 तक नहीं आएगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से, और ये ऑर्डर का मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके बाद एक स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है। स्टॉप लॉस आप जब भी शेयर को खरीद लेते हो उसके बाद का ये प्रोसीजर है कि स्टॉप लॉस डालना बहुत जरूरी है कि बाय चांस मतलब मार्केट आपके विरुद्ध चला गया तो आप एक मिनिमम लॉस लेकर निकल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक मार्केट प्राइस से उसको खरीदने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो 17.61 मुझे जो भी प्राइस मिल रहा है उसमें उसी में मैं प्लेस कर रहा हूं ऑर्डर, और ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे ये मेरी लिस्ट है, अभी हमने ओके, ये करंट में आएगा जेपी पावर। ठीक है, जेपी पावर में मतलब ये मेरा होल्डिंग है और ये मतलब आज का है, तो ये जेपी पावर जो है उसमें इतने में मैंने खरीदा है, 10 शेयर है, प्रॉफिट एंड लॉस इतना हो रहा है और इसी को मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे मतलब एक लॉस हो रहा है तो मैं एक प्राइस के ऊपर में निकल सकता हूं, मेरा प्रॉफिट है फिर भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, मेरा लॉस है फिर भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी शेयर को मैं फिर से बेचने की कोशिश करूंगा कि भाई मुझे मतलब निकलना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया कि भाई ये 10 क्वांटिटी आपने लिया था 17 रुपये और 63 पैसे में। ठीक है, और इतना अमाउंट लगा था। ओके, तो अगर मुझे एग्जिट करना है तो यहाँ पे एग्जिट पोजिशन का ऑप्शन है। ठीक है, ओके, लिमिट प्राइस है जो भी प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे जो भी आपको शेयर को एग्जिट करना है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये मैंने ऑलरेडी एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तभी मैंने ये प्रोसीजर कर दिया है। दैट इज वाई ये प्रोसीजर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको एग्जिट होना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक मतलब खुद के एक प्रोफाइल में जाएंगे। ओके, और प्रोफाइल में गए और यहाँ से आपको एक पिन जनरेट करना होगा। ठीक है, और गेट न्यू पिन क्या करना है, टी पिन फॉर ईडिस, ये आपको न्यू पिन जनरेट करना है। जैसे ही ये पिन जनरेट हुआ, आपका जो रजिस्टर मोबाइल है उसमें आपको एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ है कि भाई आपका जो पिन है,
ठीक है, CDSL वो है 582650। ये यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन थोड़ा ब्राइटनेस कम करेंगे तो शायद दिखे। ओके, दिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा जो भी है इस तरह से, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे एक पिन मिला है, जो लास्ट में जो पिन दिख रहा है 52650। तो ये पिन मुझे कहाँ पे डालना है? जब भी मैं कोई भी शेयर को सेल करने की कोशिश करूंगा, जैसे ही ये एग्जिट पोजीशन का मैं ऑप्शन डालूंगा और मैं इस तरह से इसको एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा, तब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। राइट नाउ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्रोसीजर कर लिया है, ठीक है। तो ये सडनली एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं मार्केट प्राइस के ऊपर भी इसको क्लोज करूंगा तो ये ठीक है, सबमिट करूंगा तो ये एग्जिट हो चुका है ऑर्डर, ठीक है। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट फिर से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा, पर आज के लिए सेल के लिए मतलब ये प्रोसीजर को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैं कंप्लीट फिर से एक प्रोसीजर करके दिखाऊंगा कि CDCL पिन को कैसे पेस्ट करते हैं, उसको कैसे जनरेट करते हैं। जनरेट करना मैंने आपको सिखा दिया है, और उसको CDCL पिन का मतलब जैसे आप सेल ऑर्डर मतलब कोई भी शेयर को आप यहाँ से सेल करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको वो पिन डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये 65 क्वांटिटी में से मुझे एक क्वांटिटी मैं निकालता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली ही सेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पिन नहीं मांग रहा है, ठीक है, पिन नहीं मांग रहा है, इसलिए नहीं मांग रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोसेस आई हैव डन दिस प्रोसेस, दैट इज वाई कि ये मतलब यहाँ पे कोई नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एक ही बार पिन डालना होता है। दिन में आप कितने भी शेयर लो और बेचो, पर आपको कम से कम एक बार CDSL पिन जो T पिन बोलते हैं उसका डालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपकी कमेंट को देखकर मतलब आगे और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि मतलब आपको ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करूंगा। ये जो भी वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस मेरे माध्यम से आपको मतलब मैं YouTube के ऊपर रखूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होंगे। मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूँ, ठीक है। कॉल और पुट हम प्रोवाइड करते नहीं हैं, ठीक है। तो मेरी भी आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम आप जो भी है ट्रेडिंग की जब बात होती है तो आप सीखने की कोशिश करेंगे और सीख के भविष्य में एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे, तो आपका और हमारा जो सफर है बहुत ही सफल होगा। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं सीखोगे, आप सिर्फ टिप्स के आधार के ऊपर चलने की कोशिश करोगे, तो ये जर्नी मतलब लंबी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो थैंक यू। एंड ये वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाए जिन लोगों को भी ज़रूरत है। और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्कैल्पिंग किस तरह से करते हैं और बहुत ही इजीली किस तरह से स्कैल्पर मोड ऑन करके हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करें। और हर बार कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा और छोटे से छोटे में कवर करने की कोशिश करूंगा, और जितना हो सके उतना मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर से बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।